नमस्कार, इस जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। पिछले 5 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं और उनके बाहर आते ही झारखंड की सियासत गर्म हो जाती है। आज हेमंत सोरेन बैठक बुलवाए हैं और ये बैठक सीएम आवास में हो रही है और इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के सभी विधायक और मंत्रियों को आने को कहा गया है। ऐसे में देखिए 11 बजे से बैठक बुलवाई गई है, लेकिन अब तक ये बैठक शुरू नहीं हुई है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि एक एक करके जो इंडिया ब्लॉक के जो विधायक है, जो मंत्री है, वो पहुंच रहे हैं। साथ ही इस बैठक में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक बार तस्वीर में आपको दिखाती हूँ यहाँ की सीएम आवास की बाहर की, जहां पर हलचलें आपको तेज दिख रही होंगी। जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ सिक्योरिटी के साथ तमाम जो इंडिया ब्लॉक के जो विधायक मंत्री है उनकी भी गाड़ी आनी शुरू हो चुकी है। तो तस्वीरें आप इस वक्त देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं और दूसरी तरफ सभी विधायकों को इस बैठक में शामिल होने को कहा गया है। खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे और जिस तरीके की जो जानकारी आ रही है कि जो बैठक हो रही है ये सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हो रही है और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे और हेमंत सोरेन ने ही ये बैठक को बुलवाया है, जिसमें सभी इंडिया ब्लॉक के मंत्री विधायकों को इस बैठक में शामिल होने को कहा गया था। सभी को कहा गया था कि 3 जुलाई को 11 बजे तक सभी सीएम आवास पहुंच जाएंगे और संभवतः यह भी कहा जा रहा है कि दोबारा से झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपई सोरेन को संभालने के लिए दी और ऐसे में 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। तो एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा से सीएम हेमंत सोरेन बन सकते हैं और इसी को लेकर के ये बैठक बुलवाई गई है। साथ ही साथ आपको इस बैठक के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए, आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। निर्वाचन आयोग जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, सीधे तौर पर कहूं तो समय से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव हो सकता है और उसको लेकर के रणनीति भी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बनानी है और इसी को लेकर के ये बैठक बुलवाई गई है। तमाम जो विधायक हैं उनका कहना है। लेकिन आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं और उसके बाद झारखंड की सियासत गर्म हो जाती है। आज सभी मंत्री विधायकों को सीएम आवास में आने को कहा गया है और सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो पिछले 2 दिनों से, जब से हेमंत सोरेन बाहर आए हैं उसके बाद से ही जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कार्यक्रम है पिछले 2 दिनों से वो भी रद्द हो रहा है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को का दुमका में कार्यक्रम था, वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाता है। पीजीटी जो शिक्षक है उनको नियुक्ति पत्र देना था, आज वो कार्यक्रम था जो कि रांची के धुरवा मैदान में होना था, प्रभातारा मैदान में, आज उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाता है सिर्फ इस बैठक के लिए। तो इस बैठक को हम बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आने वाले झारखंड की सियासत इस बैठक के बाद बदल सकती है, हम ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं तो उसको लेकर के भी तमाम तैयारी जो है वो इंडिया ब्लॉक करेगा और आज ये बैठक इसीलिए बुलवाई गई है। और आपको बता दूं कि अब 3 महीने ही रह गए हैं, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा झारखंड में। तो ऐसे में जो तमाम जो दल है, चाहे बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की बात कर ले, सभी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। और आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन लैंड्स के मामले में जेल में बंद थे। 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय हो जाती है। झारखंड की राजनीति में लोकसभा चुनाव में वो जमकर प्रचार प्रसार करती है। मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से लेकर तमाम बड़े मंचों पर कल्पना सोरेन जो है वो भाषण देती है। ईडी के खिलाफ जो कार्रवाई हेमंत सोरेन की होती है उसको लेकर वो मुद्दा बनाती है। और आज हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आ गए हैं तो वो हेमंत सोरेन खुद एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहे तो हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद आक्रामक नजर आ रहे हैं और आक्रामक बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल की यात्रा यहाँ खत्म हुई है, 5 महीने तक जबरदस्ती बेवजह उन्हें बंद करके रखा गया है, लेकिन वो जेल से बाहर आ चुके हैं। और ऐसे में अब एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में हलचलें तेज हो चुकी हैं। झारखंड की सियासत बदलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो आज की बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का चेहरा भी बदल सकता है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है। और देखिए, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी पहुंच चुके हैं। इरफान अंसारी भी आज के इस बैठक में एक महत्वपूर्ण चेहरा है, इस लिहाज से कि झारखंड में मंत्री पद भी भरा जाना है। 2 मंत्री पद खाली है और जो अगर मैं अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बात करूं तो आलमगीर आलम फिलहाल
वो होटवार जेल में बंद है और वो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अल्पसंख्यक कोटे से मात्र एक ही विधायक है जो मंत्री बन सकते हैं, वो है इरफान अंसारी। तो इरफान अंसारी का नाम इस वक्त मंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है और साथ ही साथ 12वां मंत्री पद भी भरा जाने की बात हो रही है, जिसमें जेएमएम के विधायक का नाम शामिल है। तो ऐसे में देखिए इरफान अंसारी पहुंच चुके हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बैठक क्यों बुलवाई गई है? सर बैठक क्यों बुलवाई गई है? सर बैठक क्यों बुलवाई गई है? सर एजेंडा क्या है बैठक का? सीएम साहब से पूछिएगा ना, हम लोग चलिए जाने दीजिए। हम लोग आज मंत्री को लेकर के भी चर्चा होगी आपके नाम पर। अब हम कैसे बता दें मैडम जी, बात करते हैं, हम जाने दीजिए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्णय होगा मैडम। ठीक। अब अंदर की बात मैं कैसे जानता हूँ, अंदर जाने दीजिए आप लोग। अंदर जाने दीजिए, उसके बाद निकल के बताएंगे आप लोग को। मंत्री बन रहे हैं क्या आप लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला विधायक क्या चेहरा बदलने वाला चेहरा बदल जाएगा। देखिए हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं हम लोग, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में ये अब हम लोग जाने दे दीजिए। इम्पोर्टेंट बैठक है तभी ना हम लोग आए हैं, तब ना आप लोग आए हैं यहाँ। जाने दीजिए, निकल के बताएंगे आपको क्या होता है नहीं होता। उसके बाद विधायक जी बार-बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा रहा है, क्या सरकार को आपको कैसे मालूम चेहरा बदला जा रहा है? Who told you? हो सकता है अभी निकलने दीजिए ना, क्या बात होती है नहीं होती है, आने दीजिए, हम लोग उससे बात नोटिस में बुलाया गया है, तो शॉर्ट नोटिस में अभी जा रहे हैं। तो परिवर्तन की कोई बात है क्या? अभी कोई बात अभी वैसे कुछ है नहीं, अभी जाएंगे, अभी क्या बैठा फिर बात करेंगे। मैडम आप लोग साथ ही साथ कैंपेन, एक बहुत अच्छा कैंपेन, चुनावी कैंपेन कैसे सुचारू रूप से चले, मुझे लगता है इन सब चीजों पे चर्चा होगी। अच्छा मैडम, आप लोग सहयोगी हैं, अगर बदलता है नेतृत्व, हेमंत सोरेन वापस जिम्मेदारी? हम लोग की पार्टी जो आला कमान तय करेगी, हम लोग उसके साथ। अच्छा चलिए, तो ये तो देखिए इरफान अंसारी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो बैठक क्यों बुलवाई गई है, ये बैठक ये जाकर ही पता चलेगा। और मुख्यमंत्री के बदलने को लेकर के उन्होंने कहा कि ये हेमंत सोरेन का डिसीजन है। तो सीधे तौर पर तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आज सीएम आवास में बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए जो मंत्री है, विधायक है, वो पहुंच चुके हैं। तो देखिए इरफान अंसारी के साथ कांग्रेस के जो विधायक है नमल विकल कोंगाड़ी, वो भी मौजूद थे उस गाड़ी में। उस गाड़ी में जो हिजरी के विधायक है कांग्रेस के राजेश कच्छप, वो भी मौजूद थे। और एक एक करके इंडिया ब्लॉक के जो मंत्री विधायक है वो सीएम आवास पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होनी है। इस बैठक में क्या कुछ बातें होती है, किस एजेंडे पर यह बैठक बुलवाई गई है, जब विधायक बाहर निकलेंगे तो हम आपको वो जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।